ओके सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट। ग्रेविटेशन हमारा क्या था? आवाज आ रही है सबको बच्चों? सब बीच में ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, बीच में अभी आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। ठीक है। तो देखो आपने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली में क्या होता है कि इफ द वर्क डन इज ऑब्टेन्ड ब्रिंगिंग टेस्ट वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ पे इनफाइनाइट से एक यू किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। ये क्या है? वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में इस टेस्ट मास को इतना वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होते हैं। अब इसको देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। इस पॉइंट मास की वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस है होगा माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं देखूं कि ये स्फीयर में इनसाइड कितना होगा, स्फीयर के इनसाइड कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो होगा जी एम बाई आर की 1.5 आर स्क्वायर माइनस के 0.5 आर। सिमिलरली अगर आउटसाइड की बात करूं तो ये एज अ पॉइंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा माइनस सिक्स जी एम ओवर आर। और एट द सरफेस पे बात करूं तो जी एम ओवर आर। तो इसका कैसे बनता है? पहले माइनस होता है इनसाइड इनसाइड माइनस होता है, जैसे सरफेस आता है तब माइनस रहता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो हमेशा माइनस का होता है, इसीलिए हमें इसका स्लोप क्या होता है? माइनस में ही होता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर है भाई? ओके ओके। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अगर मान लो कोई हॉलो स्फेरिकल शेल है उसके कारण हमारा पोटेंशियल क्या होगा? तो उसके अगर मैं शेल की बात करूं तो सेल पे क्या होगा? चार्ज सारा सरफेस पे स्टे करेगा। चार्ज अगर सरफेस पे स्टे करेगा तो उसके अंदर, अगर मैं किसी शेल के अंदर के पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा माइनस के जी एम ओवर आर। अगर मैं उस अगर मेरा सरफेस से आउटसाइड में है कोई पॉइंट तो होगा माइनस के जी एम ओवर स्मॉल आर, जहां जो डिस्टेंस है। और अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो माइनस के जी एम ओवर आर होगा। तो उसके अगर मैं इनसाइड बात करूं कि अगर आर इक्वल टू जीरो भी है तो सेंटर पे भी देखो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था सेल के पे, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। पोटेंशियल की कुछ वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब सेंटर से सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। उसके बाद में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है आगे वैसे वैसे क्या रहा है? डिक्रीज करता जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसी रिंग के लिए देखूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अ रिंग, रिंग के लिए फॉर्मूला होता है माइनस के जी एम ओवर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? और उसका ग्राफ कैसे बनता है रिंग के लिए? जैसे जैसे आप सरफेस दूर जाते जाओगे आपका आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक थ्योरी भाई? थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं भाई, ठीक है? ओके। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करो ये वाला, क्वेश्चन करो भाई। वी आर हियर फॉर क्वेश्चंस।
भाई आया किसी का आंसर? भाई आ रहा है कुछ? 3-4 मिनट हो गए वेट करते हुए, इतना टाइम नहीं होता। अरे नो रेस्पॉन्स। चलो ठीक है, करते हैं इसको, मेरे को नहीं लग रहा आपको आ रहा है क्वेश्चन। चलो मैं ही करवाता हूँ। अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? क्या पढ़ा था भाई? V इक्वल टू, क्या पढ़ा था? GM अपॉन अरे बोलो। जी एम GM ओवर R। आर। तो हमारा यहाँ पे अगर मैं किसी हाइट पे जाऊंगा, यहां से मान लो आर ये है, अगर किसी हाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये एच होगी, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? H कितनी प्लस हो जाएगी R। भाई? आर प्लस एच। यस सर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस के जी एम ओवर आर प्लस एच, होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। सिमिलरली, सिमिलरली जी क्या होगा? जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसको यस मान लो सर। इक्वेशन 1, इसको यस मान लो सर। इक्वेशन। अब क्या करो, इक्वेशन 1/2 कर दो। वन और मॉड ले लो, मॉड वी डिवाइडेड बाई जी, विदाउट साइन लो। तो जी एम ओवर आर प्लस एच डिवाइडेड बाई जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो इससे ये कट गया, जीएम से जीएम कट गया, और ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो वी कितना दे रखा है देखो जरा, ये है वी, विदाउट साइन लो, विदाउट साइन। तो 5.4 इंटू 10⁻7, अगर विदाउट साइन के साथ भी लेना है तो देखो यहाँ पे माइनस है और इस यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाता फिर भी, डिवाइडेड बाई जी कितना है 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? आर प्लस एच। आर कितनी होती है भाई? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को जरा मीटर में कन्वर्ट करो, इंटू 10⁻3 हो जाएगा, प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अरे सर। बोलो। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू लमसम लमसम आ जाएगी 26। एच की वैल्यू आएगी 26 इंटू 10⁻5 मीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा? 2600 किलोमीटर आएगा। बोलो। यस ट्वेंटी सर। सिक्स हंड्रेड यस किलोमीटर सर। हाँ, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो चमका सबको? यस यस हाँ सर। भाई। सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो।
दो बच्चों का आंसर आया भाई। इस बार तो दो बच्चों का, तीन बच्चों का, चार बच्चों का आंसर आया। सात बच्चों का आंसर है, ठीक है, वेट करो। ए ऑप्शन कितने बच्चों का आया है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सात, छह, सात बच्चों का सी ऑप्शन ही आया है, ठीक है। डी ऑप्शन कितने बच्चों का? डी ऑप्शन। स्टार्ट कर दिया। A body weight 200 न्यूटन ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ। बॉडी वेट यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है इसने? mg की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 200 न्यूटन। 200। हाउ मच विल इट्स वेट हाफ वे डाउन दी सेंटर ऑफ द अर्थ? तो जी डैश की वैल्यू क्या होती थी? जी डैश इक्वल टू क्या? G1 - H/R होती थी, यही होती Yes, थी। sir. Yes, sir. एच बोलो या डी बोलो, चलो डेप्थ है तो डी ले लेते हैं इसको। D/R। अब दोनों साइड m का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? m Yes, sir. इंटू एम जी इंटू 1 - D/R। क्या इसकी वैल्यू दे रखी है mg की? कितनी? 200 न्यूटन। Yes, sir. फिर 200 न्यूटन, 1 - डी कितना दे? डी हमें क्या पूछा है? R हाफ। by हाफ वे मतलब डी कितना दे रखा है? R/2 दे रखा 2. है। ये R/2 डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया। कितना होगा? 200 × 1 - 1/2। कितना होगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो कितना आ गया? 100।
न्यूटन इज योर, ये भी तो वेट होगा ना mg डैश, उस लोकेशन में वेट कितना आएगा 100 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल, फिर दोबारा से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे आ गया भाई, चलो ठीक है रिपीट हो गया होगा शायद, मेरे से लग रहा है, अच्छा वो उसमें रिकैप में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपको याद है कि हम वर्क डन कर रहे थे दो चार्जेस को पास लाने के लिए करते थे, सिमिलरली यहाँ पे दो मासेस को पास लाने के लिए या दूर ले जाने के लिए जो वर्क आप करते हो, वो वर्क हमारा कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसी वर्क को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स, जैसे कोई m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे, r डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो उनके बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी वो होगी माइनस के जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, माइनस के जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली इसके ऊपर वो कंसेप्ट भी लगेगा, जो कि ऐसे मान लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे, याद है, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े Yes, थे sir. कूलाम्स लॉ के बाद में, कूलाम्स लॉ के बाद में फर्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। तो वहां पे क्या देखे थे कि अगर कोई बॉडी, किसी भी बॉडी पे अदर बॉडी के कारण कितने भी फोर्सेस लगते हैं उन सबका वेक्टर सम होता है किसी एक नेट ऑब्जेक्ट पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कोई मास रखा हुआ है m, उसके आसपास कई सारे मासेस हैं, मान लो 1 2 3 4 5 कितने भी मासेस हैं, और जो डिस्टेंसेस हैं जैसे r4 3 4 2 4 1, वो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे उस सिस्टम की चाहिए तो सबका एल्जेब्रिक सम कर, सबका सम कर दोगे तो उस वो क्या होगी, हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। आप देखोगे यहाँ पे G, अगर आप वैसे देखोगे ना, तो G m1 m3 m4 डिवाइडेड बाई r4 3, G m4 m2 डिवाइडेड बाई r4 2, तो ये सारी की सारी क्या है, G मान लो u1 u2 u3 u4 u5 u6 है कि नहीं है, बोलो Yes, sir. है कि नहीं है। तो सारे की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगी, वो इफेक्ट नहीं करेगी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को। तो मान लो कितने पेयर बनेंगे फिर, जैसे मान लो दो तीन मास है, मान लो 1 2 3, तो कितने आएंगे भाई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, कितने टर्म बनेंगे 1 2 3, कितने बनेंगे n × n−1 डिवाइडेड बाई 2, मान लो 3 है तो 3 के कितने बनेंगे 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने बनेंगे 3 पेयर बनेंगे यार, 3 पेयर बनेंगे। अगर 4 होता तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने बनते 6 बनते। आ रही बात समझ में बच्चों, Yes, sir. बोलो, तो 6 पेयर बनते, तो यहां से हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया दोनों फॉर्म में। अब हम आते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा भाई, अगर मान लो अर्थ के सरफेस पे कोई मास रखा हुआ है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है मेरी, कैपिटल है, तो कितनी होगी जी एम एम डिवाइडेड बाई कैपिटल है, जहां पे कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यू क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर है यहां तक सबको, Yes, sir. ओके। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पहले मान लो आप सरफेस पे थे ए पॉइंट पे, फिर बाद में पहुंच गए बी पॉइंट पे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हुआ, तो बी पॉइंट आपका सरफेस पे है तो हमारा क्या होगा माइनस के G m1 m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब ए पॉइंट पे पहुंच गए तो हाइट कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक कितना h+r, h+r होगी तो कितनी होगी G m डिवाइडेड बाई r+h। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या करोगे माइनस ए की पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस बी करोगे, ए की कितनी है माइनस के G m डिवाइडेड बाई r+h, माइनस माइनस के G m डिवाइडेड बाई, और जब दोनों को माइनस किया और हमने सॉल्व किया तो हमारा आया mgh डिवाइडेड बाई 1+h/r। तो 1+h/r, आपको याद है हम पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या पढ़ते थे अभी तक,
एमजीएच पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है mgh। तो एक्चुअली में क्या होता था, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस h ओवर r होता है। लेकिन जो h होता है हमारा r के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम h को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए एच को निग्लेक्ट कर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एच इज मच मच लेस देन आर, इसीलिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, U इक्वल टू एम जी एच लिखते थे। बचपन से करते आ रहे हैं, आज हमें पता चला कि हम पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच क्यों लिखते हैं। बोलो, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके, नाउ स्टार्ट करो ये प्रॉब्लम। करो भाई, प्रॉब्लम करो।
ऑप्शन ए कितने बच्चों का आया है? ऑप्शन ए कितने बच्चों का है? बी सी ऑप्शन कितने बच्चों का है? सी डी ऑप्शन का दो बच्चों का ऑप्शन डी भी है। ठीक है, देखो एक्चुअली में है क्या, द वर्क done to raise a mass m from the surface of the earth to height h, which is equal to the radius of the earth। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऊपर ले गए कितनी हाइट पे? आर हाइट, और ये हमारी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? चेंज इन पोटेंशियल एंड इसके इक्वल वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो, तो वर्क डन क्या होता है हमारा? या भाई, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल। यू फाइनल क्या होगा? माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई 2r माइनस माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये हमारी जी फाइनल हो गई, ये हमारी जी इनिशियल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. भाई चलो इसको लिख देते हैं कि यू फाइनल माइनस के यू इनिशियल। अब हमने देखा कि माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई 2r माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस जी एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से क्या होगा? 2r कॉमन ले लूं? 2r कॉमन ले लोगे Yes, तो sir. क्या होगा? जी एम प्लस 2 GM तो क्या हो जाएगा? 3 GM डिवाइडेड बाई 2r। क्या यही आ रहा है यहाँ Sir, तक? वहाँ पे माइनस जी है। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस था ना, माइनस था। ओके 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 ओके, हम मिस्टेक कर गए। ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारा क्या बचेगा? ओनली GM/2r बचेगा। हमें पता है जी इक्वल टू क्या होता है? जी एम GM ओवर upon. आर स्क्वायर होता है। तो GM की जगह पे GR² लिख सकता हूँ यहाँ से। GM की जगह पे Yes, sir. GR² इंटू एम डिवाइडेड बाई 2r। तो r से ये r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? जी स्मॉल m क्यों भाई? हाँ जी स्मॉल m, हाँ ठीक है, स्मॉल m इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आंसर कौन सा होगा? GMR डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करोगे?
ए ऑप्शन कितने बच्चों का है भाई? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी, बी ऑप्शन। चार बच्चों का बी है, ठीक है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन में है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, the change in potential energy, final minus condition of an object of mass m is taken to a height h from the surface of the earth of radius is given by change in potential energy पूछा है उसने किसी हाइट h पे, किसी हाइट h पे। कैसे करोगे भाई? एक तो फॉर्मूला लगाओ आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एट सरफेस। तो अगर मैं हाइट h पे बोलूं, यहां पे कितनी होगी मेरी? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस के। और अगर मैं यहाँ पे h हाइट पे अगर होता, तो यहाँ पे कितनी होती? माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। सॉरी, स्क्वायर लगा दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? बोलो। Yes, sir. उसने क्या बोला? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला। चेंज कैसे निकालोगे? चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल कितना है मेरा? माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ठीक है भाई। माइनस माइनस के जी एम ओवर आर। तो यहां से क्या करो? माइनस के जी एम कॉमन ले लो पहले, तो माइनस के जी एम कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस 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 प्लस होगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर। यार इसको सॉल्व करते हैं। माइनस के जी एम एल्सियम ले लो, आर प्लस एच इंटू आर। यहाँ पे क्या आएगा? आर माइनस के एच। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के जी एम इंटू एच ओवर आर इंटू आर प्लस एच। अब जब एक चीज बताओ, माइनस इस एच के साथ भी आया, माइनस ये भी था, तो क्या ये प्लस हो जाएगा? हुआ कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, जरा ये क्वेश्चन करो भी, ये क्वेश्चन करो तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए किसका है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाले हैंड रेज है, ऑप्शन सी वालों का हैंड रेज है। Yes, sir. ऑप्शन डी। एक बात बताओ, ऑप्शन सी कैसे होगा? देखो, two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their space। उनका स्पेस के साथ में कांटेक्ट
हो गया है, तो क्या होगा, दे विल कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई जब उसका एक एस्ट्रोनॉट का मास m होगा और दूसरे का भी m होगा, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को करेंगे कि Yes, नहीं sir. करेंगे? जब अट्रैक्ट करेंगे Yes, तो sir. ये तो हो नहीं सकता। मूव टुवर्ड्स ईच अदर ये हो सकता है, अवे फ्रॉम द ईच अदर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशनल को अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता सही। विल बिकम स्टेशनरी तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट। बोलो चमका इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ से बंधा हुआ है, बंधा हुआ इन द सेंस कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअली में उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी है जिससे अर्थ हमें पकड़ के रखती है, अर्थ हमें पकड़े रखती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। एक्चुअली में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब हम स्टेशनरी अर्थ पे बैठे हुए हैं, रेस्ट पे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो है इनिशियली, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस के जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। तो टोटल एनर्जी उस केस में क्या आ जाती है? हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ जाती है? माइनस के जी एम एम ओवर आर आ जाती है। अब बाइंडिंग एनर्जी मान लो कितनी आ गई, इसी को हम क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। जी एम एम ओवर आर को ये क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं कि भैया इस एनर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे बंधा हुआ है या अर्थ से बंधा हुआ है, इतनी एनर्जी अगर किसी ऑब्जेक्ट को दे दी जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए, तो वो अर्थ को छोड़ के भग जाएगा, बाहर भग जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब हम आते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है भाई? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिससे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने देखा ना अभी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। इतनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को दे दूं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को दे दूं, बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से आपको कोई पकड़े हुआ है उतनी एनर्जी आपको दे दी जाए, क्या आप उसका हाथ छुड़ा के भाग जाओगे? भागोगे कि नहीं? Yes, sir. तो हमने क्या किया, जितनी हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी उतनी ही इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो यहां से हम निकाल लेते हैं एस्केप वेलोसिटी का, कि हमारा ऑब्जेक्ट छोड़ के भग जाएगा, अपनी ऑर्बिट को छोड़ के भग जाएगा अर्थ के कांटेक्ट से। अर्थ उस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm डिवाइडेड बाई आर, या फिर सबसे फेमस फॉर्मूला है ये वाला, एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर, जिसमें अगर हम जी की वैल्यू 9.8 पुट करें और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ यानी कि, या फिर बोलो 6400 किलोमीटर पुट करें, तो हमारी अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। तो अच्छा अब देखो, द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू टेक अ पार्टिकल टू इंफिनिटी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। जितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को इस प्लानेट से बाहर जाने के लिए, कि भाई इस प्लानेट से बिल्कुल कांटेक्ट छूट जाए, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और अर्थ के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बोलो चमका इतना सबको? Yes, sir. ओके। अब हम आते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट पे। देखो जो ऑब्जेक्ट हमारा, आपको याद है सेंट्रीपिटल फोर्स होता था? सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, Yes, sir. होता था। Yes, sir. sir. तो हमारा देखो, ये कोई मान लो अर्थ है हमारी, अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसका मास कैपिटल एम होगा, इसका मास एम होगा, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वही कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा। अगर चारों तरफ घूम रहा है सैटेलाइट, तो उसको कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा। कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू होता है मेरा अंडर रूट में जी एम ओवर आर, या फिर बोलो ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। और जब मैं यहाँ पे जी एम और आर की वैल्यू डालता हूँ, या फिर जी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी एम को जी आर स्क्वायर भी लिखते हैं हम, क्योंकि जी इक्वल टू क्या होता है? जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। ये वाले फॉर्मूला हम कई जगह यूज किया है। जी एम की जगह पे हमने जी आर स्क्वायर पुट किया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई मेरी अंडर रूट में जी आर। अब एस्केप वेलोसिटी क्या आई थी? अंडर रूट में 2 जी आर। देखो
एस्केप वेलोसिटी √2 g आई थी और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ रही है, ओनली g आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो एस्केप वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है, √2 टाइम्स कम होती है, √2 टाइम्स कम होती है। या फिर बोलूं कि एस्केप वेलोसिटी जो अगर हमें निकालनी है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी उस प्लानेट के। बोलो क्लियर है, प्लानेट के नहीं, अर्थ के लिए, सॉरी। क्लियर है भाई सबको? Yes, Yes. sir. ठीक है। अब हम आते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में किसी भी प्लानेट को, किसी भी सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मान लो एक चक्कर में लगाने में कितना पाथ होगा, उस पाथ की लेंथ क्या होगी 2πr, उस वेलोसिटी क्या होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई v0। तो ये इतना टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में। तो 2πr v0 की अभी हमने वैल्यू निकाली थी अंडर रूट में gm/r, ये पुट की तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π अंडर रूट में r3/gm। इस gm को हम gr² भी लिख सकते हैं अगर हम आज के टर्म में चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ के में चाहिए तो 2π अंडर रूट में r3/gr²। यहीं से हमारा केपलर लॉ भी आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। केपलर लॉ भी आएगा, केपलर लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैसे होती है? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है -gmm/r होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है इसके बाद। भाई उस टाइम पे जब हम अर्थ पे रेस्ट पे बैठे हुए थे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन अब हम रेस्ट पे नहीं बैठे हुए। अर्थ जो सैटेलाइट होती है वो किसी एनर्जी से मूव कर रही होती है, किसी एनर्जी से चारों तरफ मूव कर रही होती है, तो उसकी एनर्जी कितनी कितनी होती है, ½ mv²। अब ½ mv² जो होती है वो किसके इक्वल होती है? अब अच्छा v की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इसमें, v0 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, रूट में gm/r। तो v0 की वैल्यू पुट की, रूट हट गया gm/r, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला आ गया ½ gmm/r आ गया। तो हमें gmm/r कुछ एनर्जी होती थी क्या, पोटेंशियल एनर्जी होती थी क्या? बोलो, होती थी? Yes, gmm/r sir. होती थी। तो हमें पता चला कि जो टोटल एनर्जी है वो होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होगी, gmm/2r के, gmm/2r। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा देखो यहां से हमें पता चला जो काइनेटिक एनर्जी है वो -k ऑफ टोटल एनर्जी है। यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ gmm/r, टोटल एनर्जी क्या है -k gmm/2r। तो यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो टोटल एनर्जी है वो -k ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो gmm/r ही है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जरा ये क्वेश्चन कर दो, एक ये क्वेश्चन करो। अच्छा एक काम करते हैं, आपके लिए ना 2 क्वेश्चन ये होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है? फिर एक्चुअली ना हमारे लाइट चली गई है, तो कोई थोड़ा सा 15 मिनट पहले लाइट जा चुकी है, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क में करके ला, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में करके ला, ठीक है बच्चों? तो लाइट चली गई ना तो बहुत गर्मी Yes, हो sir. रही है, बैठा नहीं जा रहा रूम में, ठीक है बच्चों? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में Yes. आपसे, Yes, sir. ओके? Yes, बाय sir. बच्चों, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय।